हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज मैं आ गई हूँ अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन करने के लिए एरीज साइन के लिए, मेष राशि के लिए। देखते हैं अक्टूबर के मंथ में मेष राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो सकते हैं। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे। जिसके साथ भी जो पॉइंट्स रेजोनेट करे उसे क्लेम कर ले। ओके, सो let's start. Please universe guide me. Please universe guide me for Aries मेष राशि अक्टूबर के मंथ में क्या आने वाला है। Please universe guide me. Please universe guide me for Aries मेष राशि अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। Please universe guide me. वाह, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना से आया है गाइज। द मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड में बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस दिखाई दे रहे हैं फॉर एरीज। ओके, 9 ऑफ वेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। वाह, जस्टिस का कार्ड आया है गाइज, वो भी मेजर अरकाना का कार्ड है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ से भी तराजू है आपके लिए, बैलेंस है आपके लिए, जस्टिस ही कह सकते हैं इस कार्ड को भी हम एक तरह से। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ से देखते हैं ओके 3 ऑफ सोर्ड्स। दोनों बार 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज। ये कार्ड में भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और इस कार्ड में भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर एरीज। यस, किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है। करंटली उनके एनर्जीज ऐसे हो सकते हैं, किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, छुपन छुपाई हुई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज में हो। जॉब के लिए हो सकता है या फिर लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए लव रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत बुरी तरह से उनका दिल दुखाया गया है। ओके, और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऐसे एनर्जीज भी आपके रहेंगे। लेकिन इस 3 ऑफ सोर्ड्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मन से कोई मूव ऑन करना चाहता है आगे के स्टेप तक। 3 ऑफ सोर्ड्स से लेकर 4 ऑफ सोर्ड्स की तरफ कोई मूव करना चाहता है। इसके लिए मेडिटेशन कर रहा है, मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है फर्स्ट स्टेप है शायद। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स से इस नेगेटिव एनर्जी से, ये हर तरह से नेगेटिव एनर्जी है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने की कोई पूरी तरह से कोशिश में लग चुका है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अभी तक वो 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन जो है वो उनके मन से गया नहीं है, या फिर उनके ऊपर से फोकस वो पूरी तरह से हटा नहीं पाए हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी गलती थी, किसकी गलती थी। ओके, ऐसे सोच विचार किसी के मुझे लग रहे हैं। तो शायद अक्टूबर के मंथ में कोई उससे धीरे धीरे करके ओवरकम करने वाला है। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नींद कंप्लीट करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, वरना आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर करंटली शायद आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत अक्टूबर के मंथ में सुधर सकती है अगर ये सब आप करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्टेशंस जारी रखिए अपने। ओके, जो भी गोल आपका है, जो भी ड्रीम आपका है, लेकिन सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए गाइज। खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखिए और अपनी नींद कंप्लीट करिए और अच्छा खाना पीना, पौष्टिक आहार जिसे हम कहते हैं, सो ये आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी के लिए मैं बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी। ओके, यस गाइज, आपके साथ जस्टिस होगा। जो भी पेन से आप गुजरे हैं, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर अगर आपने किए हुए हैं, इमोशनल लेवल पे या फिर पेंटिकल्स के लेवल पे, या फिर अपने स्टडीज़ में डिग्री के लिए, ओके, तो वहाँ से आपके लिए जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, बिना डर के, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मन में ना रखते हुए, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे वो सुने जाएंगे, वो कंसिडर किए जाएंगे, वो खुदा तक पहुंच रहे हैं, डिवाइन तक पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे अगर आप पूरे नेगेटिविटी से बाहर निकलकर मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो। ओके, अक्टूबर के महीने में यस, आपके मन में आज भी कहीं ना कहीं डर है। किसी एक वैन के साथ आपको जाना है, आपने ठान तो लिया है कि उसके साथ जाना है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ है कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ओके, सोसाइटी का भी डर है शायद, फैमिली का भी डर है शायद, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जॉब के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए कोई जॉब करना चाहता है, कहीं बाहर जाकर जॉब करना चाहता है, लेकिन फिर भी मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, डाउट और डर मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ
उसकी वजह से ये डर आपके मन में बैठ गया हो। लेकिन आपको पास्ट को पीछे छोड़ देना होगा और आगे मूव करना होगा गाइस। ओके, ये देखिए यहाँ से भी वो आगे मूव तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी नज़र पीछे है। जो भी पीछे हुआ वो पीछे छोड़ दीजिए, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, आगे बढ़ना है एरीज साइन के लोगों के लिए। और आगे आपके लिए जस्टिस है, आपके लिए बैलेंस है। जो भी बैलेंस आप अटेन करना चाहते हो रिलेशनशिप में, फैमिलीज़ में इश्यूज़ अगर कुछ हुए हैं फैमिलीज़ में, या फिर अपने पेंटिकल्स के हिसाब से अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, तो यस आगे आपके लिए जस्टिस है। आपके सारे कोशिशों के लिए, जो भी कोशिशें आप करेंगे उसके लिए जस्टिस है, बैलेंस है आपके लिए, एक कमिटमेंट है आपके लिए। यहाँ से कोई लीगली हिच भी हो सकता है। अगर अपने पार्टनर से सेपरेशन में है और आगे मूव ऑन कर गया था, ओके, चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल चुका था, तो यस उनके लिए कमिटमेंट आ रहा है गाइज, उनके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई डिवोर्स केस हो सकता है, या फिर कोई लैंड इश्यूज़ हो सकते हैं, जो भी कोर्ट केस में फंसा हुआ था, लीगल इश्यूज़ में फंसा हुआ था, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे जीत नज़र आ रही है। ओके, उनके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्टिस के साथ केस उनकी तरफ जस्टिस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। ओके, किसी के कर्मास भी रिलीज़ हो रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कोई कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा था तो यस किसी के कर्मास रिलीज़ हो सकते हैं, या फिर उनके कर्मास के हिसाब से उनको फल, उनको फ्रूट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है फॉर अक्टूबर मंथ फॉर एरीज। ओके, मेजर देखते हैं आपके लाइफ में क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेजर क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और फिर आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे गाइस। शायद मेरा डेक ही उल्टा है। यस, जैसे मैंने कहा कार्मिक कुछ खत्म हो रहा है, कर्मास कुछ रिलीज हो रहे हैं, और उसके मतलब जैसे आपने बीज बोए थे उस हिसाब से आपके साथ जस्टिस होगा। उस कार्मिक लाइफ में, उस कार्मिक सिचुएशन में जैसे आपने वो सिचुएशन हैंडल किया, आपने जैसा अपना बिहेवियर रखा, अपनी तरफ से जो आपने कोशिशें करी, ओके, जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, उसके साथ यहाँ पे जस्टिस होगा। ओके, और जो भी कार्मिक था, पेन भरा था आपकी लाइफ में, वो खत्म हो रहा है, डेविल खत्म हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है गाइज। जैसे मैंने कहा बैलेंस में कोई आ रहा है, किसी का थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आपको किसी भी मैनिपुलेशन में, प्रेशर में जाके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी काम नहीं करना है। आपको खुद के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, उन पे भरोसा रख के, डिवाइन पे भरोसा रख के, खुद पर भरोसा रख के। ओके, और आप कार्मिक जो कुछ भी हैं वो ख़त्म कर लेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। द फूल, यस, एक नई शुरुआत, कोई नई शुरुआत तो कर रहा है गाइस। कहीं ना कहीं से कोशिशें उनकी जारी थी शायद सितंबर के मंथ में भी। ओके, सो उन कोशिशों को यहाँ पे मुझे उन कोशिशों के साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई डर से, इनसिक्योरिटीज़ से, ओके, ऐसी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा अगर स्टक था तो वहाँ से कोई निकल रहा है, केयर फ्री हो रहा है कोई, और एक नई शुरुआत कर रहा है। जो भी उनके पास बचा कुचा है उसके साथ एक नई शुरुआत कर रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है, क्योंकि बहुत ही पेचीदा कार्ड होता है ये, डेक का पहला कार्ड होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। आगे जो होना है वो होना है, बस बहुत कुछ सह लिया, अब और सहना नहीं है। जो कुछ भी होगा उसे मैं फेस करूँगा या फिर करूँगी। ओके, ऐसे एनर्जीज़ में कोई आ रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है, शायद आपके रिलेशनशिप में, शायद आपके जॉब कैरियर में, जहाँ कहीं भी आपकी लाइफ स्टक है। ओके, जहाँ कहीं भी आपके मन में डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ भी थे, ये जो कोई भी बैंड आपने पकड़ रखा है उसके लिए, उसके हिसाब से देखा जाए तो यस एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। केयर फ्री होकर इस हैंग्ड कंडीशन से कोई निकल रहा है। बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम से इस कंडीशन में रह लिए, बस अब और नहीं रहना है। अब यहाँ से कोई मूव ऑन करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। एक बार आपके एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अक्टूबर के मंथ के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी स्ट्रेटेजीज। यस, कोई प्लानिंग कर रहा है, सितंबर के मंथ में भी शायद प्लानिंग कर रहा था, लेकिन यस आगे उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, उस प्लान्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और आपको प्लान्स बनाकर उस प्लान के हिसाब से चलने की भी ज़रूरत है गाइज अक्टूबर के मंथ में, स्पेशली खुद के हेल्थ के लिए। ओके, खुद के हेल्थ के लिए आपको स्पेशली प्लान्स बनाकर चलने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजी बना के चलने की ज़रूरत है, और अपनी नई जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको रिलीज़ करके एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए भी आपको स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाकर ही चलने की ज़रूरत है। येस, डोर टू वैल्यू, और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ऐसे आप बैलेंस में आ रहे हो। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है पेंटिकल्स की बारिश हो रही है यहाँ पे। ओके, आपको मुनाफा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है। येस, आपका बिजनेस भी चल पड़ सकता है, और इस स्ट्रेटेजी के साथ चलने से ही आपको ये मुकाम हासिल होने वाला है
किसी के लिए कोई लॉटरी लग सकती है, किसी के लिए प्रमोशन आ सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई डोर आपके लिए खुल रहा है जहाँ से आपको पेंटिकल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। थिंकिंग मैन, यस, बहुत ज़्यादा सोच विचार कोई कर रहा है, यहाँ से देखिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। यस, आपको सोच विचार करके ही उस पर अमल करने की ज़रूरत पड़ेगी अक्टूबर के मंथ में। और ऐसे ही आपको, या फिर ऐसे किसी इंसान से जो बहुत ही मैच्योर्ड हो, ओके, ऐसे इंसान से आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, उसके पास से गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको उनसे डायरेक्टली हेल्प के लिए पूछना है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, यस, कुछ चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहा है गाइज, ओके। यहाँ से भी मुझे लग रहा था कि ऐसी स्टक एनर्जी से डायरेक्टली द फूल का कार्ड आया है, मतलब कोई डर, इनसिक्योरिटीज, इससे बाहर निकलकर कुछ नया करने वाला है, ब्रेवली, बोल्डली कुछ स्टेप लेने वाला है। और तभी आपके लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही पावरफुल चेंज आपको देखने को मिलेगा। न्यू मून साइकिल के साथ किसी के लिए काम करना ठीक रह सकता है गाइज, ओके। सो न्यू मून तक आपको कुछ पावरफुल चेंज, अक्टूबर के मंथ में जब भी न्यू मून होगा तब आपको एक पावरफुल चेंज देखने को खुद के अंदर या फिर अपने लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। यही गॉड भी कह रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यस। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और इस एनर्जी में आपको आना है, आपको कोशिश करनी है। और जो भी आप पॉजिटिवली कोशिश करेंगे या फिर जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट करेंगे वो कंसिडर की जाएगी, वो आपकी बात सुनी जाएगी, यहाँ पे उसके साथ जस्टिस होगा उन कोशिशों के साथ। अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे गाइज, तो यस, आपके साथ वहाँ से भी जस्टिस होगा और आपको पॉजिटिव फ्रूट्स उसके मिलेंगे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यस। द फूल के साथ डिवाइन ने भी यहाँ पे बोल दिया कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर एरीज। गाइज, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।